चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम मोनिश कुमार शर्मा है और आज मैं वापस आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पाथवे नेक्सस ऑफ सक्सेस में। ठीक है, और आज क्लास 9th के हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, जिसका एक्सरसाइज आज हम 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसका पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ठीक है, is divided by x plus 1। यह है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखिए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल के रूप में मेरे पास क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के रूप में दिया हुआ है ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, और हमसे ये पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन एक बार समझिए कि जब मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसको समझना है कि करना कैसे है। तो देखिए, जब भी सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करने की बात हो, जैसे कि अगर मैं दो नंबर को डिवाइड करूं तो मैं दो चीज फाइंड कर सकता हूं, या तो उसका क्वोशिएंट यानी कि भागफल फाइंड कर सकता हूं, या फिर रिमाइंडर यानी कि शेषफल फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ओनली हमें क्या रिमाइंडर पूछा जा रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, सिर्फ हमसे रिमाइंडर की बात हो रही है। ठीक है, कि हमें इसका सिर्फ शेषफल निकालना है। तो देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर पूछे कि हाँ इसका रिमाइंडर निकालो, तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही इजी तरीके से बिना लॉन्ग डिवीजन किए इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। कैसे, मैं समझा दे रहा हूं। पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूं। ठीक है, पॉलिनोमियल है मेरा px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, यह है पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में अब मैं जैसे देखो, हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड x प्लस 1 से करना है। मतलब कि x प्लस 1 जो होगा वो हमारा डिवाइजर कहलाएगा। डिवाइजर यानी कि भाज्य। ठीक है, हिंदी में इसको भाज्य बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 के इक्वल में, यहां पे समझिएगा कि x प्लस 1 के इक्वल में हमने क्या रख लिया, 0 रख लिया। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस 1 के इक्वल में जब हमने 0 रखा तो x इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके क्या हो गया, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जहां जहां x होगा वहां वहां पे हम क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x है तो x की जगह पे -1 पुट किया, x का क्यूब था तो -1 का क्यूब किया, फिर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 और x पे स्क्वायर तो -1 पे स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 और फिर प्लस 1। यहां तक क्लियर है। अब -1 का क्यूब करेंगे। जब भी किसी निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर होता है तो हमारा आंसर जो होता है वो निगेटिव में ही आता है। ठीक है, जैसे कि ये जो नंबर दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर ये निगेटिव है। ठीक है, और इस निगेटिव नंबर का जो पावर है वो क्या है, ऑड नंबर है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर कहलाएगा। तो जब भी निगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर ऑड नंबर है तो ओवरऑल हमारा आंसर निगेटिव आएगा, निगेटिव में आएगा, मतलब माइनस में आएगा। और अगर निगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर भी निगेटिव में, इसका पावर भी ऑड नंबर है। तो 1 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होगा। तो ये 1 अब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू
-1 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या है, माइनस में है, नंबर नेगेटिव का है, लेकिन इसका पावर जो है वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, और 2 से डिविजिबल है, 1 बार में कट जाएगा, तो इसलिए पावर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। और जब पावर इवन नंबर रहता है तो हमारा जो आंसर आता है वो प्लस का आता है। तो 1, अब 1 into 1 यानी कि 1, ये 1 किसका रहेगा, प्लस का, ठीक है। फिर +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और 3 into 1 3 हो गया, यानी कि हो गया -3, और फिर लास्ट में आ जाएगा +1, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये हो गया -1 प्लस 3 into 1 3, फिर -3 + 1। अब एक 1 माइनस का, एक 1 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो इसलिए हमने 1 को 1 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब 3 में देखें तो एक 3 प्लस का, एक 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो ये समझ में आ गया कि यानी कि इस क्वेश्चन में जब इस पॉलिनोमियल को इससे जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, ठीक है। और ये जो मैंने मेथड आपको समझाया, इस मेथड को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में, सेकंड चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉलिनोमियल का अगर रिमाइंडर फाइंड करना हो तो ध्यान रखना कि अगर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो कोई ना कोई एक और पॉलिनोमियल दिया रहेगा जिससे कि हम उसे डिवाइड कर सकें। तो जो डिवाइजर के रूप में रहेगा उस डिवाइजर के इक्वल में 0 रख के वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे, और उस वेरिएबल की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके उसका फाइनल इक्वेशन आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी पहले मैं फर्स्ट का ही एक आध और क्वेश्चन समझा देता हूं। जैसे ये तो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए एक आता है इसमें पाई वाला क्वेश्चन, ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल सेम है, पॉलिनोमियल हमारा सेम है। जो पहले क्वेश्चन में मैंने पॉलिनोमियल लिखा था वही पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन में भी रहेगा। x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें डिवाइजर के रूप में, डिवाइजर यानी कि जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे उसको हम, जैसे ये px हो गया, ठीक है, तो ये डिवाइडेंड कहलाता है, ठीक। हम इसमें समझेंगे वापस एक बार, जब मैं डिवीजन एल्गोरिथम आपको समझाऊंगा, जब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाऊंगा ना, तो वहां पे ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी रिमाइंडर थ्योरम पे बात करते हैं। इसमें हमें ये एक इक्वेशन है और हमें बोल रहा है कि इसको x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइजर हो गया। अब डिवाइजर के इक्वल में क्या, हमें 0 पुट कर लेना है। तो अब देखिए x प्लस पाई के इक्वल में अगर हम 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, पाई इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस पाई, ठीक है। अब जहां जहां x होगा वहां पे माइनस पाई पुट कर देंगे, यानी कि x के जगह पे हमने पुट किया माइनस पाई और फिर इसका कर दिया क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे हमने पुट किया माइनस पाई और इसका कर दिया स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू हमने पुट किया माइनस पाई और फिर प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से बन गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस पाई का क्यूब करेंगे तो माइनस पाई, ठीक है, ये माइनस पाई का क्यूब ही रहेगा, इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लस 3 इंटू ये माइनस पाई का स्क्वायर। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद जैसे कि अगर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखना चाहूं तो माइनस पाई का क्यूब ये ऐसे ही रहेगा, प्लस यहां पे अब कर देंगे हम -3 पाई और पाई पे लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 को माइनस पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -3 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर प्लस 3 को माइनस पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 पाई हो जाएगा और फिर प्लस 1।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है वो और समझा देता हूं मैं, और बाकी के इसमें जितने क्वेश्चन रह गए हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं समझाया है, वो सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में छोड़ देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसके एक लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पॉलिनोमियल मेरा सेम है और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है 5 प्लस 2x से। ठीक है, 5 प्लस 2x से, मतलब कि इस पॉलिनोमियल को 5 प्लस 2x से मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं यानी कि मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो ठीक है, 5 प्लस 2x के इक्वल में 0 रख लिया। चलो x वाली संख्या तो बाद में जाएगी, पहले प्लस इस 5 को हटा देते हैं, तो 5 इधर आके किसका माइनस का हो गया, और x इक्वल टू हो गया -5 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू -5 अपॉन में 2 आ गया। तो अब हम जहां जहां x है यानी कि p x के जगह पे अब हम रख रहे हैं -5 अपॉन में 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे x है, x के जगह पे रखेंगे -5 अपॉन में 2 और फिर इसका कर देंगे क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे रखेंगे -5 अपॉन में 2 और फिर इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस 3 इंटू -5 अपॉन में 2 और फिर प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए अब सोल्व करेंगे तो -5 का क्यूब अगर करते हैं, -5 का क्यूब करेंगे तो मैंने पहले बता दिया कि अगर नंबर नेगेटिव का है और उसका पावर ऑड नंबर है तो पावर खोलने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो माइनस का रहेगा। ठीक है, तो देखिए -5 का क्यूब, ये तो पता चल गया कि आंसर मेरा माइनस का होगा। 5 का क्यूब क्या होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये हो गया माइनस का 125। और सेम 2 का क्यूब करेंगे, देखिए ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब ये इन दोनों का ओपन होगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8। फिर आगे देखते हैं, प्लस 3 इंटू -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 3 जा 15 और अपॉन में 2 और फिर प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया, तो -125 अपॉन में 8 प्लस 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 75 अपॉन में 4 और -15 अपॉन में 2 और फिर प्लस 1 अपॉन में 1। अब 8 4 2 1 का एलसीएम कितना 8, 8 1 जा 8, 1 को -125 से मल्टीप्लाई किया तो -125 आ गया, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 4 2 जा 8, 75 2 जा 150, फिर -2 4 जा 8, 15 4 जा 60 और फिर प्लस 1 8 जा 8, 8 1 जा 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दो नंबर माइनस में, दो नंबर प्लस में, तो पहले जो प्लस का है उसको प्लस कर लेते हैं। तो 150 और 8 को अगर हम सपोज की प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 158। ठीक है, और 125 और 60 ये दोनों माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, और 125 और 60 को प्लस किया तो 5 6 2 8 और 1 185 अपॉन में कितना 8। अब देखो 158 प्लस का, 185 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 185 में से 158 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर होगा, 15 में से 8 माइनस 7, ये बच गया 6, 6 में से 5 माइनस 1 और 1 में से 1 माइनस 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -17 अपॉन में 8। ठीक है, आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। एक मिनट, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, -27 अपॉन में 8। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, छोटा छोटा लिखवा देगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
फैन, अब हम पॉलिनोमियल रखेंगे, ठीक है। फैन px की वैल्यू गिवन है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ठीक है। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जहां इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस a से। जब x माइनस a से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डिवाइजर हो गया। अब डिवाइजर के इक्वल में हम क्या रख लेंगे, 0। डिवाइजर के इक्वल में हमने 0 पुट कर लिया, तो हमें वैल्यू किसकी, जैसे इसमें वेरिएबल के रूप में तो x है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए माइनस a जब उधर आएगा तो किसका, प्लस का a हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, a। अब जहां जहां x होगा वहां वहां पे a पुट कर देंगे, यानी कि अब हम लिखते हैं p, अब x की जगह पे रख रहा हूं मैं a इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखिए, अब x के यहाँ पे x का पावर 3 है, तो और x की वैल्यू हमने a रखा है, तो x के जगह पे a रखेंगे और a का पावर 3 कर देंगे, फिर माइनस a इंटू एक्स के जगह पे a और फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस 6 इंटू एक्स के जगह पे a और फिर ये a, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो a³ का, तो a³ भी ही रहेगा और फिर a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, देखो a यहाँ पे 2 बार और एक यहाँ पे 1 बार, मतलब ये टोटल कितनी 3 बार ये आ गया, तो ये बन गया a का पावर 3, ठीक है। फिर प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई किया 6 से और फिर आ गया माइनस से। तो देखिए a का पावर 3 से a का पावर तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, a³ में से a³ को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। अब 6a प्लस का और a माइनस का, तो जैसे इस a के पहले तो 6 है, नंबर के रूप में 6 है, बट यहाँ पे नंबर के रूप में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे 1, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और बाकी का लिख देंगे a, यानी कि इसका आंसर आ गया 5a। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 बस इतना ही पूछ रहा था हमसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसको अब मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 3 check whether 7 plus 3x is a factor of factor of 3x square plus 7x, 3x square plus 7x, ठीक है। देन ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, देखिए क्वेश्चन ये चेक वेदर, मतलब कि हमें चेक करना है कि x प्लस 7 प्लस 3x, ये जो है 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7, मतलब कि मुझे ये बताना है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x का क्या फैक्टर 7 प्लस 3x हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमें चेक करना है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। अब मैं इसका फैक्टर करूंगा, ठीक है, फैक्टर करूंगा। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो जब मैं इसका फैक्टर करूंगा तो इसका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर वो आ गया तो इसका फैक्टर हुआ, अगर वो नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं हुआ। तो चलिए फैक्टर करने का मतलब क्या कि फैक्टर में हमें चीजें कॉमन करनी पड़ती है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 7x है, बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये दो अलग अलग टर्म हो गए, ठीक है। और दो अलग अलग टर्म में हमें ये देखना होता है कि हम क्या कॉमन करें। कॉमन करने का मतलब कि वो कौन सी चीज है जो इन दोनों के अंदर आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है,
ठीक है। तो देखिए अगर इसमें दो कंडीशन है, एक है नंबर का, एक है अल्फाबेट का। तो अगर बात हम नंबर की करें तो नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 और 7 ये दोनों अलग अलग टेबल के हैं, ये दोनों ऑड नंबर है यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप के टेबल से कटे वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो 3 या तो 1 के टेबल से कट सकता है या फिर 3 के टेबल से कट सकता है। उसी तरीके से 7 या तो 1 के टेबल से कट सकता है या 7 के टेबल से कट सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। और प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं हो पाता है, समझे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसका या तो 1 फैक्टर होगा या उसका खुद का टेबल फैक्टर होगा। तो देखिए 3 और 7 ये दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अब बात नंबर का तो चलो क्लियर हो गया कि नंबर में से हम कोई चीज कॉमन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं अल्फाबेट की, क्या अल्फाबेट में से कोई चीजें कॉमन की जा सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, मतलब कि दोनों जगह पे x है, तो दोनों जगह सेम चीज है, तो x कॉमन हो जाएगा। और देखिए कॉमन का मतलब क्या, कि छोटी चीजें कॉमन करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x की क्वांटिटी 2 बार है और यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब कि इसकी क्वांटिटी 1 बार है। तो इन दोनों में से छोटा क्या हुआ, x छोटा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, x को यहाँ से कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है। x को कॉमन निकाल दिया, इसके बाद ब्रैकेट लगा दिया। अब 3x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, ठीक है। 3x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा। अब सोचिए कि 3 तो बच ही गया क्योंकि 3 तो कॉमन हुआ नहीं है। अब x स्क्वायर, यहाँ पे x 2 बार था जिसमें से एक बार x को हमने कॉमन कर लिया, तो कितनी बार बचा, एक बार। तो यहाँ से अब एक बार x लिख देंगे, मतलब ये खाली बच जाएगा 3x, ठीक है। 3x स्क्वायर में से एक x निकल गया तो खाली 3x बचा, फिर साइन लगाया प्लस का। अब 7x और 7x में से, जैसे 7x में से x कॉमन हो गया है तो क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, तो ये आ गया 7। तो देखिए इसके दो फैक्टर हुए, एक हुआ x, एक हुआ x, ये कॉमा है, और एक हुआ 3x + 7, ठीक है। ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो अब एक बार मिला के देखते हैं कि क्या इसके बराबर में इन दोनों में से कोई आ रहा है। तो यहाँ पे निकल रहा है 3x + 7 और वहां पे है 7 + 3x, ठीक है, 7 + 3x। तो हाँ बिल्कुल यस होगा इसका, ठीक। (3x² + 7). तो दोस्तों अब इसमें अब ये देखिए यहाँ पे 3x + 7 है, यहाँ पे 7 + 3x है, तो क्या हुआ, फैक्टर इसका नहीं हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा नॉट फैक्टर, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ 2.3 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए, और अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 2.4 के ऊपर आएगी। अब जैसे जैसे हम सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सेकंड चैप्टर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे चैप्टर बड़ा भी होते जा रहा है, ठीक है। तो 2.4 आपका काफी बड़ा चैप्टर है और 2.4 में सिर्फ आप एक चीज समझ लो, उसमें दो चीज समझना है। जैसे इसमें रिमाइंडर निकालना मैंने सिखा दिया कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकाला जाएगा। जो हमारी 2.4 की वीडियो आएगी उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे, मतलब कि इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखेंगे, कि जैसे नंबर का तो डिवाइड करना हम जानते हैं, अब हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो चलिए अगर आज की टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो, सारी चीजें अच्छे से समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त रिलेटिव में, ताकि उन्हें भी काफी मदद मिले ये सब मैथ को इजी तरीके से समझने में, ठीक है। और आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो 2.4 के ऊपर रहेगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको 2 पार्ट में समझाऊं, क्योंकि एक पार्ट में अगर मैं समझाना चाहूं तो पूरा वीडियो समझ नहीं पाओगे आप, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंदर जाके समझाना होगा, उसमें कुछ अलग चीजें अब आएंगी, ठीक है। जहां तक अभी हमने इसमें किया है उससे थोड़ा सा अलग वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।